मोहतरम नाज़रीन, माह रजब का ये खास वजीफा, खुदा की कसम 1 घंटे में दौलत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके हालात बदले, अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाए, तो माह रजब के इस बाबरकत दिन का ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफा बहुत ही बाबरकत वजीफा है। वजीफे को करने से रिज्क के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और रिज्क में बरकत और वसअत पैदा होती है। नाज़रीन, आज का वजीफा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत और अल्लाह पाक के मुबारक नामों का वजीफा है। ये सूरत बहुत ही आसान, बहुत बाबरकत और फजीलत वाली है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत फातिहा। इस सूरत के बेशुमार फजाइल हैं। ये सूरत पढ़ने से आपकी रिज्क की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आज का वजीफा एक नहायत खास और आजमूदा वजीफा है। सूरत फातिहा की बहुत अजीम अहमियत और फजीलत है। बैतुल मुक़द्दस में एक औरत रजब के हर दिन में 12,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा पढ़ा करती थी। माह रजब मुरज्जब में अदना लिबास पहनती थी। एक बार वो बीमार हो गई और उसने अपने बेटे को वसीयत की कि उसे बकरी के पश्मीन लिबास समेत दफन किया जाए। जब वो मर गई तो उसके फर्जंद ने उसे उम्दा कपड़ों का कफन पहनाया। रात को उसने ख्वाब में माँ को देखा कि वो कह रही है, मैं तुझसे राजी नहीं हूं क्योंकि तूने मेरी वसीयत के खिलाफ किया। वो घबरा कर उठ बैठा, अपनी माँ का वो लिबास उठाया ताकि उसे कब्र में दफन कर आए। उसने जाकर माँ की कब्र खोदी मगर उस कब्र में कुछ न मिला। वो बहुत हैरान हुआ जब उसने ये नदा सुनी, मुझे मालूम नहीं कि जिसने रजब में हमारी अतात की हम उसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते। रिवायत है कि जब रजब की अव्वलीन जुमा की 1/3 रात गुजरती है तो कोई फरिश्ता बाकी नहीं रहता मगर सब रजब के रोजेदारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब में 3 रोजे रखे उसके लिए 9 साल की इबादत का सवाब है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद नजर तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। इस सूरत के बहुत से फजाइल हैं जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं और फातिह नमाज का रुकन है। चनाचा सूरत फातिहा के बगैर नमाज सही हो नहीं सकती, जैसा कि सैयदना इबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस सूरत में सूरत फातिहा की वाजिब होने का बयान है कि सूरत फातिहा पढ़ना लाजिम है। चनाचा सूरत फातिहा के मुतबादिल कोई नहीं है सिवाय ऐसे शख्स के लिए जिसको सूरत फातिहा नहीं आती। सूरत फातिहा कुरान मजीद की अफजल तरीन सूरत है। चनाचा इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 2875 के तहत एक रिवायत जिक्र की है और इसे सही करार दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं जैसी सूरत तौरात, इंजील और ज़बूर समेत कुरान मजीद में भी नहीं हुई। तो अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हां अल्लाह के रसूल मुझे सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते? अबू हुरैरा कहते हैं कि अबी बिन काब ने सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद में इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई। सूरत फातिहा ही बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात हैं। सूरत फातिहा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, यकीनन हमने आपको 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाने वाली हैं और कुरान अजीम अता किया। इस आयात की तफसीर में सही बुखारी 4474 में अबू सईदुल मौला रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, तुम्हारी मस्जिद से निकलने से पहले पहले हमें तुम्हें कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत जरूर सिखाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया। फिर जब मस्जिद से निकलने का इरादा फरमाया तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हारी मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत जरूर सिखाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अजीम सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है और यही सूरत शब मसानी भी है और मुझे दिया गया कुरान अजीम भी है। जैसा कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूरत फातिहा में क़ल्ब शिफा बड़े ही कामिल अंदाज में मौजूद है, क्योंकि कल्बी बीमारियों का दारोमदार 2 बुनियादों पर होता है। नंबर 1 इल्म फासिद हो, नंबर 2 इरादा फासिद हो। इन दोनों बुनियादों पर 2 मोहलक नतीजे बरामद होते हैं, गुमराही और गजब। चुनाचा गुमराही फासिद इल्म का नतीजा होती है जबकि गजब फासिद इरादे का नतीजा होता है और यही दोनों बीमारियों तमाम कल्बी बीमारियों का निचोड़ हैं। अब सिराते मुस्तकीम का मिल जाना गुमराही की बीमारी से शिफा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला से हिदायत मांगना हर बंदे पर सबसे बड़ा फरीजा है। ये फरीजा अल्लाह ताला ने हर दिन और रात की सब नमाजों में फर्ज करार दिया है, क्योंकि इंसान को हिदायत की हर मामले में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नीज ये ऐसी दुआ है कि इस दुआ का कोई और मुतबादिल भी नहीं है। हदीस में है कि सही बुखारी में अबू मुतवक्किल नाजी रहमतुल्लाह अलैह अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा कराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुजरे और सूरत फातिहा के जरिए दम करने की मुकम्मल रिवायत बयान की। फिर कहा, इस हदीस में आया है कि बिच्छू के काटे हुए मरीज को सूरत फातिहा से शिफा मिली और दवा की जरूरत ही नहीं रही, बल्कि सूरत फातिहा का असर वहां भी हुआ जहां कोई दवा असर नहीं कर रही होती थी। यहाँ यह भी वाज़ेह है कि जिस शख्स को दम किया गया था वो दम के काबिल नहीं था, या तो इसलिए कि वो कबीला ही मुसलमान नहीं था, या फिर इसलिए कि वो कबीले वाले कंजूस और वकील थे। अगर दम के काबिल शख्स को दम किया जाए तो फिर कितने ही खूब नताइज बरामद होंगे। सूरत फातिहा में बेहतरीन दुआएं हैं, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सबसे मुफीद दुआ के बारे में गौर व फिक्र किया तो वो मुझे
अल्लाह ताला की रजा का बाइस बनने वाले आमाल की तौफीक की सूरत में नजर आएंगी। फिर जब मजीद गौर किया तो दुआ सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही हम किस्म की मदद तलब करते हैं, इस सूरत में नजर आई। खलासा ये है कि सूरत फातिहा हमें दुनिया और आखिरत की हर किस्म की खैरो और सआदत मौजूद है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर लफ्ज अल्लाह जबान से इस हाल में अदा किया जाए कि दिल में अल्लाह ताला के अलावा कुछ ना हो, तब लफ्ज अल्लाह इसमें आजम है। अल्लाह तो ऐसा बाबरकत नाम है कि अगर खुदा न खास्ता गफलत के साथ पढ़ लिया जाए तब भी बरकत से खाली नहीं, फिर अजमत के साथ लेने का क्या फजीलत होगी। अल्लाह के नाम जो भी हिफ्ज करके दोहराएगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला हमें इन नामों को याद करने, समझने और इस पर ईमान डालने की तौफीक अता फरमाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आमाल और अज़कार को पसंद करता है और इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला तमाम आमाल में से इस अमल को पसंद करता है। इसकी वजह से अल्लाह ताला को पुकार कर इससे मदद तलब की जाए। नाज़रीन, आज तक आपको जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं आपने नोट किया होगा कि इसमें आपको वजीफे की तादाद इतनी बताई जाती है, यानी 3, 7, 21 वगैरह यही ताक आदाद होते हैं जिनमें वजीफा पढ़ने की फजीलत ज्यादा होती है। बिलाशुबा अल्लाह की इबादत और मार्फत का जज्बा इंसानी फितरत और तबीयत का खासा है। यही वजह है कि इसमें दुनिया भर के इंसान अपने खालिक और मालिक से मांगते हैं और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम ही नहीं बल्कि जिन नामों को याद करने, समझने और उन पर ईमान लाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। हर चीज के लिए एक तारुफी अलामत है, अहमियत फितरी भी है और माशरती भी। नामों की अहमियत और अफादीत से किसी मजहब और मिल्लत को इनकार नहीं। मुख्तसर खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र इन्हीं अस्माए हुस्ना में से किसी इसमें मुबारक के साथ करना चाहिए। अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं तो उसे इन नामों से पुकारा करो। ऐसे लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों में हक से इनहराफ करते हैं, अनकरीब इन्हें इन आमाल का बदला दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वजीफा इतना आसान है कि आपको इस वजीफे के लिए घंटों नहीं बैठना, मिनटों के लिए भी नहीं बैठना, 30 सेकंड का वक्त निकाल लेना है और 30 सेकंड के अंदर मेरे बताए हुए तरीके से आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। जिंदगी भर झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। नाज़रीन, आज आपको वो मुजर्रिब वजीफा, वो मुजर्रिब तस्बीह बताने लगा हूं जिसे करने से आपके रिज़्क की और मालो दौलत की तमाम असबाब हल हो जाएंगे। आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस मत होना। आज के दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप कर्जों में डूब चुके हो तो कर्जों को फौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त आज के दिन इस वजीफे को पढ़ लेना। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, कहोगे वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रिब वजीफा बताया था। जब आप 8 रजब हफ्ते के दिन पढ़ लो, सारी जिंदगी अगर आप लोग परेशानियों में, गुर्बत में हो, फाकों में हो, मुफलिसी में हो, घर में आपके झगड़े हैं, जिंदगी आपकी गुजर गई लेकिन आपने पैसों का मुंह नहीं देखा। कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में खत्म हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, पैसों की तंगी है, सब मसाइल की जड़ पैसा है। सारे मसाइल जो आपके घर में, आपकी जिंदगी में, वो पैसों के ना होने की वजह से हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हमारी जिंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो तो हमारी जिंदगी अधूरी है। आजकल के दौर में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जहां हम जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो आज का वजीफा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगा हूं। इस अमल को आप 8 रजब हफ्ते के दिन पढ़ सकते हैं। वीडियो एक मरतबा मुकम्मल देखना, क्योंकि वीडियो आप मुकम्मल देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, वजीफे को तो वजीफा पढ़ेंगे कैसे। आप लोग अल्लाह का नाम पढ़ो, कुरान पाक पढ़ लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। बज़ाहिर मैंने कई लोगों को वज़ाइफ बताए होंगे और मेरे पास कई लोगों के वज़ाइफ पढ़ते ही ऐसे जवाब आते हैं, खुशखबरियां आ जाती हैं, हमारा फलाह काम बन गया, हमारा फलाह हाजत पूरी हो गई, हमारी मुरादें पूरी हो गई, हमारा कर्जा था वो उतर गया, हमें जाती मकान मिल गया। कई लोगों को फौरी तौर पर असर हो जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी बंदिशें होती हैं, ऐसे इनके मसाइल और आजमाइश होती है, इनको कई मरतबा वज़ाइफ करने पड़ते हैं, जब जाकर असर करता है। मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों ने एक वजीफा पढ़ा फौरन असर हो गया और कुछ लोगों को कभी चंद मरतबा पढ़ना है। आज का वजीफा ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे में, ये वजीफा मैंने जिस किसी को बताया उसमें 90% लोगों को फायदा हुआ और खास वजीफा बताने लगा हूं। ये समझ लें, आपको अपने सीने का राज बताने लगा हूं। अगर आपकी गरीबी अमीरी में न बदल जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी हाजतें फौरी तौर पर पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, जो मुराद होगी, जो चाहत होगी, फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किलात होगी, जो भी परेशानियां, वो भी खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से इस वजीफे को हफ्ते के दिन आपको पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूं, वीडियो में भी आपने देख लिया कि आज के दिन का ये वजीफा है। आप लोग चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते हो, या फजर के बाद पढ़ लो, जोहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लो। न वक्त की कोई पाबंदी है और न जगह की। अगर नमाज के बाद भूल जाओ, न पढ़ सको, तो माह रजब के किसी भी हफ्ते के बाबरकत दिन में चलते फिरते घर में हो तो पढ़ लो, दुकान में हो तो पढ़ लो, ऑफिस में हो या जॉब पर हो, स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, जहां कहीं मौजूद हो, मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। इस वजीफे के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ऐसा वजीफा है जो मेरे भाई बहन अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता, वो मेरे साथ पढ़ ले, क्योंकि इतना आसान सा वजीफा है और इतना मुख्तसर सा वजीफा है। आपको बताने लगा हूं, जब आप लोग इस अमल को करने लगेंगे, आपके 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड में इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह आप लोग ये वजीफा पढ़ लेंगे। वजीफा शुरू करने से पहले सुकून से और इत्मीनान से बैठ जाना है। 30 सेकंड का वजीफा है, भले 1 मिनट लग जाए लेकिन 1 मिनट के लिए अलग हो जाओ, सुकून से बैठ जाओ, जल्दबाजी नहीं करनी। आप लोग एकदम से काम करते हुए जल्दबाजी में आपको ये वजीफा नहीं पढ़ना। वजीफा इतना छोटा और आसान सा है, तो 30 सेकंड तो मामूली सी बात है, हर बंदा वक्त निकाल सकता है। एक मरतबा आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, उसके फौरन बाद उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफा शुरू कर दें। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों को 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जजा के दिन का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। सूरत फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें पहली 3 आयत में अल्लाह ताला की हम्दो सना और आखिरी 3 में इंसान की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मजमून है जो रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से खुद ही इंसानों को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीजें मुश्तरक हैं, कुछ हम्दो सना का पहलू है, कोई दुआ और दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरत फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दे दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने तो मेरी तारीफ और सना बयान की है, और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है, और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह ताला फरमाता है ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। इसमें एक पहलू हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ दरख्वास्त का है। उसके साथ ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे को उसको वो चीज मिलेगी जो उसने मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, सूरत फातिहा की नजीर ना तो तरात में नाजिल हुई, ना इंजील और ज़बूर में, ना खुद कुरान पाक में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसाल है। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा हर बीमारी की शिफा। इस तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अब आपको कौन सा वजीफा पढ़ना है ये समझ लें, आपको 2 वज़ाइफ मिला के पढ़ने हैं। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो भी पढ़ लें, नहीं तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या अल्लाह या हफीजु। इन दोनों वज़ाइफ को आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। सिर्फ 11 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है। जब 11 मरतबा आप लोग इस वजीफे को पढ़ लो, उसके बाद दूसरा और आखिरी वजीफा कौन सा है पढ़ना है, या हय्यु या कय्यूम, आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को भी आप लोग दोनों नाम मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये वजीफा 7 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था। और उसके बाद दुरूद पाक जब पढ़ लें, अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर अपने सीने पर फेर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आखिर में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों दोनों ये अमल कर लें, और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां खत्म कर देंगे। नाज़रीन मैं वजीफे की तरकीब आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सूरत फातिहा 7 बार पढ़नी है। फिर आपने अल्लाह ताला का मुबारक नाम या अल्लाहु या हफीजु 11 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद आपने या हय्यु या कय्यूम 7 बार पढ़कर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के वजीफे की समझ आ गई होगी। मोहतरम नाज़रीन अब हम आपको सूरत फातिहा की फजीलत के बारे में बताते हैं। सोने से पहले सूरत फातिहा पढ़ने की फजीलत हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बिस्तर पर लेटो तो सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ लिया करो, इसकी बरकत से मौत के अलावा हर चीज से महफूज रहोगे। एक हदीस पाक में है फरमाया तुम में से कोई शख्स बिस्तर पर लेटकर सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसके साथ एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। आशिकान रसूल सूरत फातिहा की सिर्फ 7 आयतें हैं। हम
रोजाना नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, पूरी सूरत फातिहा पढ़ने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं और फजीलतें कैसी, सुभान अल्लाह। एक बार सूरत फातिहा पढ़ने वाले को एक हर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। एक बार सूरत फातिहा पढ़ने वाला ऐसे है जैसे उसने एक तिहाई कुरान की तिलावत की। सोते वक्त एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने से अल्लाह पाक एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। अल्लाह पाक हमें सूरत फातिहा बल्कि पूरे कुरान मजीद की तिलावत का शौक नसीब फरमाए, आमीन। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा की एक मिसाल के जरिए वजाहत फरमाई है। फरमाते हैं एक बादशाह था, उसके चंद गुलाम थे। बादशाह उनमें से एक गुलाम के साथ खसूसी मोहब्बत किया करता था। बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, फिर भी बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। दूसरा गुलामों को यह बात खटकती थी। एक मरतबा उन गुलामों ने हिम्मत की और बादशाह सलामत की खिदमत में अर्ज ही कर दिया। बोले बादशाह सलामत, इस गुलाम में ऐसी कौन सी खास बात है, आप पर बहुत मेहरबान है। बादशाह ने सवाल का जवाब ना दिया बल्कि कहा हमें एक सफर दरपेश है, तैयारी करो, हम सफर पर जा रहे हैं। चुनाचा घोड़े तैयार किए गए। वो बादशाह सलामत अपने गुलामों को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गए। पहाड़ी इलाके का सफर था। कुछ दूर जाकर एक पहाड़ नजर आया जो बर्फ से ढका हुआ था। बादशाह सलामत ने दूर से इस पहाड़ को देखा और सर झुका लिया। जैसे ही बादशाह ने सर झुकाया, वो गुलाम जो बादशाह का मंजूर नजर था, उसने घोड़े को एड़ी लगा दी, यानी दौड़ाते हुए आगे गुजर गया। सब हैरान थी कि आखिर इसे क्या हुआ, ये कहां जा रहा है। थोड़ी देर के बाद गुलाम वापस आया, उसके हाथ में बर्फ थी। बादशाह ने पूछा तुम ये बर्फ क्यों लाए हो। बादशाह सलामत आपने इस बर्फ की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। मैं जानता हूं कि आप बिला वजह ऐसे नहीं किया करती, बस मैं समझ गया कि बादशाह सलामत बर्फ चाहते हैं। ये सुनकर बादशाह ने अपने गुलामों को मुखातिब करके फरमाया देख लो, तुम सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हो, तुम्हारी तवज्जो अपनी जानिब रहती है, लेकिन ये मेरा वो गुलाम है जिसकी तवज्जो हर वक्त मेरी तरफ होती है। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी नजर किस तरफ उठ रही है, ये उस पर तवज्जो रखता है। यही वजह है कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ऐ हमारे रब, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में पाला था। ऐ परवरदिगार, हम सब पर रहम फरमा, दरगुजर फरमा। अल्लाह हमें नेकोकारों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए आला जन्नत में घर बना दे। अल्लाह हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों ने घेर रखा है, हमें इनसे शिफा अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज को कायम करने वाला बना दे। अल्लाह हमें अपनी नेमतों पे शुक्र करने वाला बना दे। ऐ जमीन व आसमान के बनाने वाले, तू ही हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, मुश्किल कुशा है। हमारा खात्मा इस्लाम पर फरमा और हमें नेकोकारों और परहेजगारों लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह हमें आतिश दोज़ख से बचा ले। अल्लाह हम सब नारे जहन्नुम से तेरी पनाह में आते हैं, तू हमें महफूज फरमा। अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाइयां हमारे नसीब में लिख दे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बीवियों, अपने शोहरों से, अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाला बना दे। हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ऐ अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना दे, शुक्र करने वाला बना दे, और हमें बचा हर उस अमल से जिससे तेरी जहन्नुम हम पर वाजिब हो जाए। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में हर एक चीज की मोहब्बत से ज्यादा कर दे और अपने खौफ को हर एक चीज के खौफ से ज्यादा कर दे, और दुनिया की तलब पर अपनी मुलाकात के शौक को गालिब कर दे। और जब तू दुनिया वालों को इनकी दुनिया से ठंडक और लज्जत दे तो हमारी आंखों की लज्जत और ठंडक अपनी बंदगी में रख दे। मोहतरम नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका